नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी कटिहार जिला के हसनगंज प्रखंड में आए हुए हैं। हम लोग एक दुकान पे मौजूद हैं, यह कालसर चौक है। यहाँ पर हम लोग चाय पर चर्चा करने आए हैं। देखिए, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव जो बिहार का होना है, महज 2 से 3 महीना रह गया है। और यह एक कालसर चौक है, एक बार थोड़ा सा दिखाइएगा। एक दुकान है जहाँ पर लोग अक्सर चाय पीने के लिए आया करते हैं। कुछ नेता यहाँ पर मौजूद हैं और जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। आज हसनगंज में एक सभा भी हो रही है और आम जनता काफ़ी लोग हैं। कैसा माहौल है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का? आज हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी का यहाँ पर कालसर पंचायत में एक बैठक रखी गई है, जो बिहार बदलाव सभा के लिए, और इसमें लोगों में काफ़ी अच्छी खासी भीड़ जमा हुई है। और इसमें जो यहाँ के कटिहार क्षेत्र के जितने भी उम्मीदवार हैं, वो लोग अपने अपने लोगों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। और भारी भीड़ ये दर्शा रही है कि बिहार की जनता जो है वो बदलाव चाह रही है। उसी बदलाव के क्रम में हम लोग आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अच्छा, कालसर चौक पर जब यह हसनगंज प्रखंड में आप आए तो यहाँ का माहौल कैसा देखने को लगा? क्योंकि बहुत सारे लोग तो अलग अलग जगह से आए हैं, लेकिन यहाँ का स्थानीय लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ के स्थानीय लोगों का यही कहना है कि सड़कें बन गई है, लेकिन बिजली की व्यवस्था अच्छी नहीं है और भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अंचल में आप कोई भी काम के लिए चले जाइए, बगैर पैसा लिए हुए, बगैर घूस चढ़ावा चढ़ाए हुए कोई काम नहीं होता है। चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे मोटेशन का काम हो, चाहे रसीद का, ज़मीन का रसीद कटाने का काम हो, उस पर सभी लोगों को बगैर चढ़ावा दिए कोई काम नहीं होता है। इस विधानसभा में जो कटिहार सदर है, उसी के अंतर्गत यह भी आता है। इसमें जो जनसुराज के संभावित प्रत्याशी हैं, किनको किनको देखा जा रहा है इस बार? अभी संभावित प्रत्याशी के रूप में 2 युवा नेता जो हैं वो बहुत ज़ोर शोर से आगे हैं, जिसमें कि एक डॉक्टर गौतम और दूसरा विक्टर जी। इन दोनों का जो लोगों में समीकरण और लोगों की जो चाह और इच्छा है, ये दोनों के प्रति ज़्यादा रुझान नज़र आ रही है। और इसके पीछे इन लोगों का शिक्षा के प्रति हो या स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता है, उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा इन लोगों को चाह रहे हैं। और अभी मैं शिक्षा की संदर्भ में मैं एक बात करूं कि अभी सीमांचल में 4 जिला मिला करके एक बीएड कॉलेज है, जो कि सरकारी बीएड कॉलेज डीएस कॉलेज में है। और उसमें कोई भी गरीब गुरबा अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है, जबकि वो सरकारी बीएड कॉलेज है। वहाँ की फीस 50,000 रुपया प्रति वर्ष लिया जाता है, जो कि बिल्कुल ही सर्वथा अनुचित है। जबकि यह सीमांचल में अन्य जो दूसरे बिहार के ही दूसरे बीएड कॉलेज में उसकी फ़ीस महज 1500 से 2000 रुपये होती है। लेकिन हमारे कटिहार में किसी भी जो भी यहाँ से विधायक जीत के गए हैं या मंत्री बने या उप मुख्यमंत्री बने, उन्होंने हमारे छात्रों के ऊपर इस चीज़ के ऊपर कतई ध्यान नहीं दिया है। कहीं ना कहीं जो है सीमांचल के लोगों को शिक्षा से पीछे रखने का काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर इस चीज़ का मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मांग करता हूँ कि बीएड कॉलेज में जो फीस लगती है, कैपिटेशन फीस लगती है, इसको तत्काल प्रभाव से सरकार इसको कम करे, ताकि हमारे सीमांचल के बच्चे जो हैं पूर्णिया और कटिहार और किशनगंज तीनों बीएड कॉलेज में जो कैपिटेशन फ़ी लगती है वो अविलंब माफ़ किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? विवेकानंद विश्वास। कहाँ से हैं? हम कटिहार प्राणपुर प्रखंड सिरंडा से हैं। आज यहाँ पर मनोज भारती जी आए हैं, जो जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या लग रहा है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कितना जो है आप लोगों को जोर लगाना पड़ेगा जनसुराज के लिए? हमको तो लग रहा है कि इस बार जो है, जो देखते हैं यहाँ पे लोगों का भीड़, इससे पता चलता है कि इस बार बिहार का बदलाव होना ही चाहिए और होगा भी। और बहुत ज़रूरी है, बिहार बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। मुख्य तौर पर क्या आप लोग की सोच है कि अगर बदलाव होती है, मान लीजिए जनसुराज की सरकार बनती है, तो क्या आप लोग करना ऐसा चाहते हैं जो पहले की सरकार में नहीं हुआ? भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था जी। तो उसको सुधार करने के लिए जो है बिहार का बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, जिसको लेकर आप लोग चाहते हैं कि नई पार्टी को एक बार मौका मिलना चाहिए। एक बार मौका मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मिथुन जी हैं,
जो प्राणपुर विधानसभा के प्रभारी है अभी, और कई बार हमारे चैनल में इनका मुलाकात हो चुका है। इनसे हम बातचीत करेंगे। आज मनोज भारती जी आए हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर जुटे हैं उनको सुनने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बाकी सारी बात तो हमारे मित्र प्रणव जी तो बता ही दिए हैं, जो खुद जिला प्रवक्ता हैं और प्रभारी भी हैं। और जो आज की सीन देखी गई, बड़ी ही दुख नई सीन देखी गई आज। जैसे मनोज भारती आज उतरे, जैसे वो उतरे, वो स्वयं अपना दरवाज़ा खोले अपनी इनोवा का और वो उतर के खड़े हुए। इतना नेता थे, लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम लोग के पास भी विजुअल है कि कोई उनके पास जो है उस टाइम नहीं थे जब मनोज भारती उतरे, आके खड़े हो गए, बाद में सब नेता। जी बिल्कुल, ये मैंने भी अपनी आंखों से देखा। मैं भी दौड़ के जा ही रहा था, तब तक कुछ महिला अध्यक्ष आए और कुछ तब बाद में लोग आए। ये बहुत दुख भरी बात है। और प्रदेश अध्यक्ष है, कोई ACC ये नहीं है, कोई छोटे मोटे पद के जन स्वराज पार्टी के ये मनोज भारती जी नहीं है। एक बहुत बड़ा पद है इनका, इनकी बहुत बड़ी औहदा है। और जब वो आते हैं तो पूरा भीड़ होनी चाहिए। तो भीड़ के बारे में मैं क्या ही बोलूं, भीड़ तो आपके सामने है। 300-400 के समथिंग में भीड़ उठ रही है, समथिंग 700-800 भीड़ 900-1000 के करीब में पुट जाएगी। लेकिन ये अचानक प्रोग्राम किया गया। इसके लिए मैं जिला अध्यक्ष से बात करना चाहूँगा कि आप अचानक प्रदेश अध्यक्ष जैसे महान लीडर अगर आते हैं पार्टी के, तो आप अचानक प्रोग्राम में कैसे ले लेते हैं? कम से कम 2 दिन का टाइम देते या 3 दिन का टाइम देते, अचानक इससे तैयारी कहीं ना कहीं जो सुदीर्घ कर ली जाती है। जी बिल्कुल कर जाती है। दिन को 12-12:30 बजे समथिंग DSC में अब मैसेज आता है, DSC ग्रुप है हम लोग की, उसमें एक मैसेज आता है कि मनोज भारती आ रहे हैं। तो अचानक DSC ग्रुप कोई देखा, कोई नहीं भी देखा, ना ही किसी को फ़ोन भी किया गया। ये बहुत ही दुख भरी बात है। जिला की संगठन की स्थिति बहुत ख़राब जा रही है हमारे कटिहार जिला की। इसमें मैं जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी, जिला महासचिव से रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे से ऐसी गलती ना हो, इन पे ध्यान दें। इन सब चीज़ों पर सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि चुनाव महज अब 2 से 3 महीना रह गए हैं। जी बिल्कुल, चुनाव सामने 2 से 3 महीना। अब तो हमारे ACC जो आवेदक हैं, जो प्रत्याशी के रूप में हैं, अब तो उनको टिकट भी मिलेगी। बस 2 महीने के अंदर अंदर में टिकट अनाउंसमेंट हो ही जाएगा। तो इस परिस्थिति में अगर संगठन इस तरह से अगर रहे, वो भी जिला का, तो इससे और भी विधानसभा का मनोबल टूटता है। क्योंकि अभी जो ACC जो सभा कर रही है वो 1000-1500 की भीड़ में सभा कर रही है, और मनोज भारती ऐसे अगर प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, उन पर पूरे बिहार की जिम्मेदारी है, और 1000 की संख्या में भीड़ नहीं हो, ये बहुत ही दुख भरी बात है। और इससे क्या ही बोलूँ। चलिए, कहीं ना कहीं सुधार करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर कुछ कार्यकर्ता नाराज भी नज़र आ रहे हैं। नाराज होने का जाहिर सी बात है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष का कहीं ना कहीं सम्मान में अगर कोई कतई कमी रह जाए, तो निश्चित तौर पर जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं यह बात खलती है। लेकिन फिर भी जो है कार्यकर्ता जो भी पार्टी के पद पे हो, वो लगातार इस चीज़ में लगे रहते हैं कि हमारे नेता अगर आए तो उनको एक लगे कि हाँ, माहौल यहाँ का बढ़िया है। चलिए, कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खुल गया अब आपके शहर कुर्सेला में देश की नंबर 1 कंपनी कदरिया टाइल्स का भव्य शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ सस्ती दरों पर टाइल्स, नल, बेसिन, कमोड, सैनिटरी, बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है जय माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स, स्टेट हाईवे 77, कुर्सेला, रामपरी कॉलेज के समीप। संपर्क सूत्र 9470741100।